माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल सी यू एज अ कपल। आप दोनों को जो है लोग कैसे देखेंगे एज अ कपल, या किस तरीके की बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखेंगे एज ए कपल। आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अभी मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, प्यारे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, फिर से आया है द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। कंट्रोल, किंग ऑफ सॉर्ड्स का आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ जो आप दोनों के बर्थ चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पे हैवी वर्गो, एक्वेरियस, पाइसिस एनर्जी है, ठीक है। और बाकी जो है वो लियो है, यहाँ पे टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, किस तरीके के पार्टनर में आप इंटरेस्टेड हो। बहुत ही ज़्यादा आपको एज ए कपल जो लोग देखेंगे या फैमिली मेम्बर्स देखेंगे, वो एक सॉलिड यूनियन की तरीके से देखेंगे। ये नहीं कि कभी जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर अगर कभी नोकझोंक हो भी रही है तो बाहर जाके टेलीकास्ट नहीं हो रहा है या ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से नहीं है कि भाई उसने मुझे ये कहा, जैसे कुछ लोग जो है वो गॉसिप करते हैं कि यार उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को वो कहा, ये हो गया वो हो गया। आपस में ना बात करके बाहर जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करना, यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो दोनों का जो है एक अच्छा बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशंस की जब बात आती है तो भी वो प्राइवेट है, और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो भी वो प्राइवेट है। तो यहाँ पे जो वुमेन है या फेमिनिन एनर्जी की मैं बात करूँगी, जेंडर की नहीं, तो वो जो है आपको हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ को आगे बढ़ाने की कि ये करना चाहिए या ये जो है वो स्टेप लेना चाहिए, डिस्कस करते होंगे या करती होंगी। तो दोनों को जो है जहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि वो जो है अपना डिसीजन नहीं ले सकते अपने आप से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होंगे उस प्रैक्टिकल फेमिनिन एनर्जी पे, कि वो जो है जैसे ही कि डिसीजन ये लेना है तो XYZ, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस में ये स्टार्ट करना है तो इतना कैपिटल, इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इतना जो है वो लोन लेना चाहिए या इतना ये करना चाहिए। तो वो सब जो है आप दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होगी, और आप लोग बहुत डिस्कशन करके जो है कोई स्टेप लेते होंगे। कोई भी गलती वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो आपको एज ए कपल जो है काफ़ी स्टेबल, सिक्योर और समझदार या वाइज पर्सन की तरीके से देखा जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए जो है किसी और के ऊपर जाना पड़ रहा है या अपना डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। आप फुली इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट कपल और इंडिविजुअल्स होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है। ये जो पाइल जो भी देख रहे हैं, आपकी अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, जो कि ज़्यादातर लोगों की नहीं हुई होगी, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ से ही जो है वो सोल इनकारनेशन यहाँ पे होगी, और जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी वो सोल फैमिली होगी आपकी पुराने समय से। तो चाहे आप उनके फैमिली मेम्बर रहे हो, चाहे आप जो है उनके दोस्त रहे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रहे हो पास्ट लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो जो सोल की रिकॉग्निशन है, एक दूसरे की पहचान है, वो रहेगी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग है, जो कि एक प्राइवेट लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लाइफ है। कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कोई XYZ कोई स्पेशल दिन बनाना है किसी चीज़ को, तो ऑर्डिनरी डे है कि कोई भी दिन है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो आपके उस ऑर्डिनरी डे को स्पेशल बना देता है। तो इस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो होप, ऑप्टिमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक होप, जो न्यू होप होती है या न्यू जो है बिगनिंग होती है लाइफ में, वो चीज़ जो है आप लोग महसूस करोगे इस पर्सन के साथ। तो एज ए कपल जो है लोग भी देखेंगे कि आप एक इंस्पिरेशनल कपल हो, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि मुश्किल समय में भी किस तरीके से अपने आप को संभालना है, और लोगों की बातों में नहीं आना है। और अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश भी करता है तो भी जो है उसे बड़ी समझदारी से जो है आगे बढ़ा के लेके जाना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आप जो है सामने ही लड़ने लगे। तो इमेच्योर एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, हालांकि ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, कि जब आपकी शादी होगी, ज़्यादातर लोगों की शादी जिनकी अभी तक नहीं हुई है या सिंगल है,
तो आप उस शादी से पहले या उस कनेक्शन से पहले, जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, उससे पहले जो है आपने कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन जो है वो लर्न किए होंगे, या लाइफ में इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे जो काफ़ी हद तक मुश्किल होंगे, डिफ़िकल्ट रहे होंगे। अब वो किसी भी बेस पे हो सकता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब सपोर्टिव नहीं है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, वो चीज़ों को आप फेस करके इस पर्सन के पास पहुंचोगे। और ये यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि कुछ स्पेशल करना है, वो आपको खुद ब खुद जो है वो किसी न किसी तरीके से ईश्वर जो है वो आपकी ज़िंदगी में इन्हें सेंड कर देंगे। अब वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, कभी ना कभी आप दोनों का टकराव एक दूसरे के सामने यहाँ पर हो जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। रही बात एज ए कपल देखने की, तो एक इंस्पिरेशनल कपल की तरीके से आप लोगों को देखेंगे कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, जबकि आपने स्ट्रगल भी देखी है अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी, और एक दूसरे के साथ भी जो भी स्ट्रगल आती है या अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। इस तरीके से जो है लोग आप दोनों को देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स आया, तो एक ये ड्रीम लाइफ की तरीके से है। लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई एग्जिस्टेंस है भी किसी इंसान की, कि कोई जो है वो इतने मुश्किल समय में भी, या इतनी सब कुछ होने के बावजूद, या फैमिली का सपोर्ट ना होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, या एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा अच्छा चाहते हैं। इस तरीके का इंसान आज भी एग्जिस्ट करता है, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर हो गए आप लोग एज ए कपल। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है, तो चाहे आपकी कोई भी एज हो सकता है आपकी जो है मिड 30s में जो है वो शादी हो, क्योंकि कुछ डिले यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जो भी ये डिले है वो इस वजह से है क्योंकि आप, एक तो सर्कमस्टांसेस है, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है कि देश के हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, प्लस ये भी चीज़ है कि आपने उस इनोसेंस को अभी भी बरकरार रखा है, और आप जो है वो किसी भी इंसान के लिए सेटल नहीं हो रहे हो कि भाई कोई भी मिल जाए, जैसे कुछ लोगों का होता है कि कोई भी मिल जाए बस हम शादी कर दें। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप फ़ील कर पा रहे हो कि मैं इस इंसान के साथ खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, और इस तरीके के इंसान के साथ मेरी खुशी नहीं है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी चॉइस ढूँढ रहे हो, और वो जो है चॉइस आपको यहाँ पर मिल रही है। दूसरी चीज़ है आपके एज़ अ कपल जो है, आप दोनों में जो एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी होती है वो दोनों में रहेगी। जब आप एक दूसरे के साथ हो तो फ्लर्टेशन भी है, लेकिन एक अच्छी दोस्ती, जैसे छोटे बच्चों में दोस्ती होती है, उस तरीके की दोस्ती है। वो नहीं कि जो एडल्ट दोस्ती कह दे कि भाई एक दूसरे का बुरा चाह रहे हो या कम्पीट कर रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। चाहे आप दोनों अलग अलग प्रोफेशन हो या अलग अलग काम करते हो, या एक इंसान जो है वो दूसरी चीज़ करता है और एक की जॉब या जो भी फील्ड हो वो बिल्कुल ही अलग हो, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया तेरा प्रमोशन नहीं होगा, या जो ताने मारे जाते हैं एक दूसरे को, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो भी खुश है कि आप उनसे ज़्यादा भी कमा रहे हो तो भी खुश हैं, नहीं भी कमा पा रहे हो तो भी खुश हैं। वो आपको सपोर्ट ही देंगे कि कोई बात नहीं, समय लगेगा, कर लेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऑरा जो फ़ील हो रहा है, या तो आपको लैवेंडर पसंद होगा या इस पर्सन को लैवेंडर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लैवेंडर पता होगा, अगर नहीं पता तो सर्च कर लेना। वो चीज़ है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको पेट्स रखना पसंद हो, अब वो कैट हो, पैरट हो, कोई डॉग हो, कुछ और हो, तो वो हो सकता है। रैबिट भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि किसी न किसी को कोई ना कोई पेट रखना पसंद होगा। आपको हो सकता है, या उनको हो सकता है, या दोनों को हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लिब्रा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके का दिमाग है, और उसी तरीके की डिसीजन मेकिंग भी है। तो दोनों के दोनों जो हैं वो, मैंने जैसे पहले ही कहा कि डिस्कस करके किसी में इन्वेस्ट करना है या बिजनेस खड़ा करना है या कुछ भी करना है, तो उसमें जो है डिस्कस करके एक दूसरे के साथ चल रहे हो। ये नहीं कि खिंचाव पैदा हो रहा है कि भाई मुझे जो है वो XYZ चीज़ चाहिए, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स मैच्योरिटी को भी दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। तो हर तरीके की एस्पेक्ट से आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस तरीके से आपको फील होगा कि ये जो घर है आपका, एक फिलोसफिकल वे में मैं कह रही हूँ, ये घर जो है वो गार्डन की तरीके से है, उसमें अलग अलग फूल हैं,
पेरेंट्स अलग तरीके के हैं, आप लोग अलग तरीके के हो, बच्चे अलग तरीके के हैं, उसके बावजूद जो है आप हर एक के साथ एडजस्टमेंट के साथ और एक दूसरे की एक्सेप्टेंस के साथ जो है वो रहते हो। तो इस वजह से भी लोग जो है आपको एज ए कपल एक वाइज कपल की तरीके से देखेंगे, जिसके पास समझदारी भी है, और अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं लाइफ में, वो जो सबकी लाइफ में आते हैं, उसको टैकल करने की समझ भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टैकल करने की समझ ही नहीं होती है, और वो सीधे जो है 6 महीने बाद जो है वो डिवोर्स करवाने चल पड़ते हैं। वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें, दोनों में पेशेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग रखोगे, और अफेक्शन है यहाँ पे। अफेक्शन जो है वो इस तरीके का कि एक्सप्रेसिव है, खासकर जो मेल होंगे या मैस्कुलिन एनर्जी के होंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, वो बताना या स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कि गेम्स खेल रहे हैं या 50 साइन दे रहे हैं कि भाई XYZ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सीधे आके बोल देंगे कि हाँ भाई ये है और मेरे मन में ये फीलिंग्स हैं। उसी तरीके से जो फीमेल भी हैं, वो प्रैक्टिकल तरीके से जो है अपनी लाइफ में एक्सप्रेशन रखेंगी लव का या इमोशंस का, कि ये नहीं कि जो है तुम मुझे XYZ डायमंड ला के दो या ये ला के दो तब तो जो है वो तुम्हें प्यार मिलेगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा केयर गिविंग या गिविंग एनर्जी जो है वो एक इमोशंस के हिसाब से आ रही है। तो एज ए कपल जो है आप लोग एक दूसरे के हर तरीके से परफेक्ट मैच होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस है। तो यहाँ पे पैसा, वेल्थ और अबंडेंस, खासकर इमोशनल वेल्थ कह लो, कि रिचनेस जो होती है लाइफ में, कि ये तो नहीं है कि भाई हाँ भाई XYZ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपस में ही जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या जो है केयर ही नहीं है। यहाँ पे शांति रहेगी, इनर पीस रहेगी। ये नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे बातचीत करो चाहे ना करो, लेकिन एक मन में शांति रहेगी। तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों में फील होगी। और हाँ, ये भी है कि आप लोग जो है दोनों ही अट्रैक्टिव हो गए अपने अपने तरीके से। कुछ चीज़ें ऑपोजिट्स आपकी हो सकती हैं नेचर वाइज, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो एडजस्टमेंट है एक दूसरे के साथ, जैसे यिंग यांग होता है, एक ब्लैक है एक वाइट है, लेकिन एक दूसरे को जो है अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से यहाँ पे ये एनर्जी है, और लोग भी आपको इसी तरीके से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है ये सोल जो है रिकॉग्निशन, वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि इस तरीके का स्पेशल कनेक्शन जो है वो आपका कभी भी किसी के साथ नहीं बना है। और ये कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लस्ट के ऊपर या डिज़ायर्स के ऊपर नहीं है, ये केयर के ऊपर है, और डीपली केयर है, जिसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में थोड़ा मुश्किल है। तो उसी तरीके से आप लोग फील करोगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक्स इट्स कोर्स। तो आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि बहुत लंबा समय हो गया है, सिंगल हूँ मैं और कुछ भी नहीं हो रहा है और ना ही कभी कुछ होगा, तो यहाँ पे बस यही है कि आपको होप रखनी है। होप इसलिए रखनी है क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिले। आप चाहते हो कि आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो, तो खुशहाल जो है वो उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो सामने वाला भी आपकी कीमत समझे, या उस लव को या उस इमोशन की कीमत समझे। अगर सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है, तो वो जो है फिर आपका रिलेशनशिप खराब होना तय है। तो इसीलिए जो है आपको एक तरीके से एंजल की प्रोटेक्शन में काफ़ी हद तक बचाया जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी से पास्ट में कोशिश भी करी थी कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो, लेकिन आपको जो है वहाँ से इसीलिए निकाला गया है क्योंकि वो पर्सन के साथ अगर आप शादी कर भी लेते, तो भी जो है वो शादी खुशहाल नहीं रहती। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो आप जो है एक ऐसी यूनियन में आओगे जिसमें स्पिरिचुअली फिजिकली हर तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, और उसमें जो है कोई भी जैसे कहा जाए ना कि कोई पर्दा नहीं है बीच में, ठीक है। किसी, ये फिलोसफिकल वे में मैं कह रही हूँ कि कोई पर्दा नहीं है बीच में। यहाँ पे जो है आप लोग एक दूसरे की सोल को भी छू रहे हो और शरीर को तो छू ही रहे हो, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपको लोग कैसे देखेंगे। ड्रीम्स, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक ड्रीम कपल की तरीके से है, या ड्रीम जो है वो फुलफिल हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है किसेस। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा किसेस हो, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, या कभी कभार आपने किसी के सामने कर लिया तो और ज़्यादा जो है वो एक टॉक हो जाएगा, मोहल्ले का टॉक हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है।
अब आपके ऊपर है आपको करना है नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले, तो लोगों को लगेगा कि एक खुशहाल परिवार है। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, वही चीज़ है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो दिखेगी, और ये नहीं कि वो जो है सोशल मीडिया पे जो है डाल के ही दिख रही है, नहीं, वो चेहरे पे आपको दिखेगी। आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होगे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाली जाए, लेकिन वो जो हैप्पीनेस है आप फील भी कर पाओगे और लोगों को भी ये फील होगी कि आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के मैच हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक सन आया है, तो लियो एनर्जी है हैवी। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, ये यहाँ पे जो है ईश्वर की मर्जी से ही ये चीजें हो रही हैं, आप या कोई और इंसान जो है इस चीज को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, तो आपको एक एंजल की तरीके से देखेंगे कि जब भी आप परेशान हो किसी भी तरीके से, तो वो जो है आपको हमेशा संभाल लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिश आई है, तो प्रोस्पेरिटी वेल्थ ये सब जो है आप लोगों का अच्छा रहेगा। हाँ बेशक समय के साथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है कटर आया है, तो जितने भी लोग जो हैं जो नेगेटिव हैं या फिर इस तरीके की चीज़ है कि दिमाग में ये चीज़ है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आप बेशक लायक हो, और इस तरीके के लायक हो कि हर इंसान जो है वो आपसे जलन करे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ईश्वर ने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, बस आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं। मेरे नाम तू जीरो मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आकाश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग जो है वो आपको एज ए कपल किस तरीके से देखेंगे। 9 ऑफ कॉइंस, ओके। Next are a Knight of Cups, 9 of Cups, okay. Next are the Empress और Hierophant, okay. कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, ओके। तो पहले जोडिक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न हैवी है, और यहाँ पे कैंसर एनर्जी भी है, एरीज एनर्जी भी है, और एक्वेरियस है। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो है आपको एज ए कपल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखेंगे, फ्रीडम देखेंगे। तो ये चीज़ नहीं है कि कोई किसी पे को डिपेंडेंट है, या फिर ये चीज़ें आपके अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हो अगर आप दोनों वर्किंग है, और अगर वर्किंग नहीं भी है उसके बावजूद आपकी जो हॉबीज़ है या रुचि जो है वो अलग अलग बिल्कुल हो सकती है। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो काफ़ी डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, लेकिन आप लोग एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर लेते होंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप लोगों की एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी होगी। आप एज ए कपल जो है वो हमेशा बेस्ट दिखने की कोशिश करते होगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप लोग कपल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए जो अपना जो पूरी इंडिविजुअल लाइफ होती है उसके लिए समय ना निकाले, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों की लव मैरिज हो, और अगर लव मैरिज नहीं भी हो रही है तो भी जो है जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो जो है आपको प्रपोजल देना या जो है आपको मैरिज करना वो चीज़ रही होगी। तो हो सकता है अरेंज मैरिज भी हो सकता है कोई सीधे प्रपोजल ही दे दे कि भाई इस तरीके की फीलिंग्स है और ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो, एक दूसरे के साथ जो है अच्छी वाइब हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड की तरीके से दिखते होंगे। तो कपल एज ए कपल जो है ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रोमांटिसिज्म ही है, यहाँ पे जो है एक फ्रेंडशिप की वाइब भी यहाँ पे दिख रही है, और लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों का जो प्राइवेट लाइफ है या जो इंटीमेट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ये उनका सोचना है नहीं है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस है और हायरोफेंट है। यहाँ पे जो है जो केयर गिविंग है एक दूसरे के लिए हर तरीके से, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी लोगों की नज़र में भी। कि जैसे सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप जो है किसी रेस्टोरेंट में या होटल में गए, खाना खाने गए, नॉर्मल खाना है,
ठीक है, तो वहाँ पे जो है कुछ भी आपने ऑर्डर किया और वो जो है आपके लिए लाके कुछ दे रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। या फिर आप उनके साथ हो, आपने उनके बर्थडे पे कुछ जो है विश करा है, तो आप उनके लिए कर रहे हो। तो काफ़ी इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी दिखेगी कि आपके जो भी छोटे-छोटे मूवमेंट्स हैं, वो जो है या तो आप शेयर करना पसंद करते होगे, और अगर नहीं भी शेयर करना पसंद करते होगे, तो भी जो है आप लोगों में एक इस तरह की केमिस्ट्री ज़रूर रहेगी कि आप लोग एक-दूसरे को अपने से आगे रखोगे। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि दूसरा पर्सन जो है एडवांटेज ले रहा है कि ये पर्सन जो है वो मुझे ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए मैं एडवांटेज ले लूँ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो ट्रीटमेंट जो है वो एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इक्वल है, और आप लोग जो है वो एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते होगे। तो चाहे कुछ बोलो चाहे ना बोलो, एक्सप्रेशंस में ही जो है वो चीज़ समझ जाते होगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग वर्कोहॉलिक हो सकते हो, क्योंकि हल्का-सा जो इस समय मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोग बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हो। 9 ऑफ कॉइन्स आया है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, सिंगल एनर्जी है। तो जब भी आप लोग एज़ अ कपल दिखते होगे, तो जो है आप मैरिड कपल दिखोगे। लेकिन जब अलग-अलग हो, तो कोई कह नहीं सकता कि आप लोग जो है वो मैरिड हो, क्योंकि या तो आप स्किन रूटीन या जैसे बॉडी को ठीक रखना या एक जो पर्सनैलिटी है, उसे मेंटेन कर रहे हो। तो वो चीज़ जैसे एज से दिखने लग जाता है कि भाई ये पर्सन जो है वो मैरिड होगा या नहीं होगा, या किसी तरीके का जो है क्या बोलेंगे, अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी लुक्स और अपीयरेंस को देखकर अगर आपको सिर्फ सिंगल तरीके से देखा जाए, तो आप जो है अनमैरिड ही लगोगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बॉडी की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। हायराफेंट जो है एक स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें जो है काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला काम होगा, चाहे एज कम हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे ज़िम्मेदारी वाला काम होगा। और आप अपने इंट्यूशन पे बहुत भरोसा करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आपको काफ़ी लंबा वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पे यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, द फूल का कार्ड है। तो फूल जो है एज ए कपल जो है वो आपको ऐसे देखेंगे कि आपने एक न्यू जो है लाइफ बिगिन की है। जो पुरानी आपकी लाइफ थी, जो कपल बनने से पहले जो है आपकी लाइफ थी, उसमें और उसके बाद में काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, आपकी अपीयरेंस में, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के पर्सपेक्टिव में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, हर तरीके से। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच्योर हो गए हो। ऐसा नहीं था कि आप इमैच्योर थे, लेकिन उससे जो है जैसे एज के साथ और मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो रिसेप्टिविटी है, आपको जो है अपने जो लव वंस है या जो स्पेशल वंस है, उनको जो है रिसीव करना, उनकी ब्लेसिंग्स को, और उनको जो गिविंग देना, या जो भी आप दे सकते हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो ब्लेसिंग हो, चाहे वो खुशियाँ ही क्यों ना हो, वो जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एडजस्टमेंट भी करते हो और एक दूसरे को देते भी हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको बच्चे पसंद है तो बहुत जल्दी होगा। और अगर ऐसा है, जो घर परिवार में भी छोटे बच्चे हैं, या इवन आसपास भी जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनसे जो है आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और वो जो है आपकी तारीफ करेंगे। तो दीदी कहें या भैया कहें या अंकल आंटी भी कहें, उसके बावजूद जो है वो बच्चे जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और इस वजह से जो है आप जहाँ पे भी रहते होगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे, एज ए कपल भी और एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट टू मूवमेंट। जैसे मैंने कहा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, तो काफ़ी कुछ बैलेंस करते हो लाइफ में, और अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हो। ये नहीं कि आज ये है या कल वो है, नहीं। आज जैसे शेड्यूल बनाया है और जो भी आपको काम करना है वो आप फिर करके ही रहते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, और लाइफ में बहुत सारे, मुझे यहाँ पे लग रहा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, या ये हो सकता है कि जैसे एंसेस्ट्री से जो काम आ रहा है वो भी आप संभाल रहे हो, प्लस जो है आप अपना जॉब या जो आप बिजनेस कर रहे हो वो भी संभाल रहे हो। तो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइफ को या वर्क लाइफ भी बैलेंस कर पा रहे हो और घर भी बैलेंस कर पा रहे हो, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स आया। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स पार्टिसिपेशन को दिखाता है, एक सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन है, सेलिब्रेशन। थ्री ऑफ कप्स का भी एनर्जी आई है, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस वजह से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको एज ए कपल बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए लव मैरिज है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आप फील कर पाओगे कि आप हैप्पीनेस को जो है अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप इस चीज़ की बाउंड्रीज़ को भी ध्यान रखते हो कि कोई जो है इंटरफेयर ना कर पाए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे, म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है वो दोनों के एक से ही होंगे।
चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी जो प्रेयर है या जो इनर पीस है वो आप फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो जो आपको सही लगता है आप वो करो, बस इतना ही करना है। और लोग जो है वो आपको एज ए गुड कपल जो है या रोमांटिक कपल की तरीके से देखेंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। करेज, तो हो सकता है करेज जो है वो लोगों को लगता हो सकता है आप लोगों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहे हो, चाहे कास्ट के हो, चाहे रिलीजन के हो, चाहे कुछ और हो, तो वो चीज़ भी जो है लोगों को लगेगी कि आप दोनों ही करेजियस हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बाकी चीज़ें जो है वो ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, तो आप लोग बाउंड्रीज रखना पसंद करते हो और हेल्दी बाउंड्रीज रखना पसंद करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंट, तो आप दोनों ही कॉन्फिडेंट होंगे अपनी अपनी फील्ड में भी, अपनी लाइफ में भी, और एज ए कपल भी जो है वो कॉन्फिडेंट रहोगे। तो बहुत ज़्यादा शाइनेस वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे डॉल्फिन आई है तो वो फ्रेंडली, फन लविंग, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें जो है वो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी में, अपीयरेंस में बहुत सारा चेंजेस आएगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावर आया है, तो यहाँ पे जो है आपको परफ्यूम या फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या फ्लावर वाली जो डेकोरेशन होती है चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो वो चीज़ आपको पसंद हो सकती है। या हो सकता है कि आपको जैसे थीम पार्टी होती है वो वाला जो सिस्टम हो वो उस तरीके से मैरिज करनी हो। अब हो पाए ना हो पाए वो आपके बजट पे है, मैं साफ साफ बोलती हूँ, बजट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन आपकी इच्छा ये है कि वो जो थीम पार्टी वाली चीज़ होती है कि अगर पर्पल फ्लावर है या वाइट फ्लावर है तो उसी तरीके से हो, ठीक है, वो इच्छा है आपकी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक फोक आई है, तो खाने पीने का शौक हो सकता है, खाना बनाने का शौक हो सकता है, चाइनीज हो गया या कॉन्टिनेंटल हो गया या नूडल्स अलग अलग तरीके का, या मोमोज खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ गाने, सॉन्ग्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी, बड़ा प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है चाहूं मैं या नहीं आशिकी 2 का। और नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।